श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, कई भक्तों का फोन आया था हमारे पास और वह कह रहे थे जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने गए तो वो कितनी स्पीड के अंदर उड़े थे। भक्तों, जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था तो वो रात्रि के समय में हो रहा था और जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर बरछी का प्रहार किया तो लक्ष्मण घायल 11:04 पर हुए थे रात्रि में। जब 11:04 पर घायल होते हैं और हनुमान जी वहां पर जाते हैं और लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के पास लाए जाते हैं और श्री राम और अन्य वानर वहां विचार करने लगे कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया, अब क्या किया जाए। और वहां पर सभी ने विचार किया। भीषण ने कहा कि सुसैन वेद को लाया जाए और हनुमान जी जाते हैं और सुसैन वेद को कमरे सहित उठाकर राम के पास ले आते हैं और सुसैन वेद को कहने लगे कि मेरे भाई को ठीक किया जाए। पर सुसैन वेद ने मना कर दिया कि शत्रु पक्ष में मैं लक्ष्मण की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो रावण का वेद हूं, रावण की आज्ञा का पालन करता हूं। तो किसी तरह राम और विभीषण ने उन्हें समझाया और धर्म का पालन करते हुए उसने हाँ भर दी। और लक्ष्मण को जब देखा और उसके पूरी अपनी दवाइयों की छानबीन की, बूटियों की छानबीन की, तो उसमें कोई बूटी नहीं थी जिससे लक्ष्मण सही हो सकते थे। ऐसे करते करते रात के 1:04 का समय हो गया था और जब सुसेनवेद ने कहा कि सजीवन बूटी लाई जाए तो राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी सजीवन बूटी लेने 1:04 पर उड़ान भरते हैं। और रास्ते के अंदर जब रावण को पता लगा कि हनुमान जी सजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण को फिर जिंदा कर देंगे, उसने मायावी को भेजा और मायावी ने वहां जाकर एक संत का रूप बनाकर हनुमान जी को उलझा लिया और कहा पहले स्नान करके आओ, फिर मैं गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। क्योंकि वो तो मायावी जानते थे, उन्होंने सारी हनुमान को कहानी बताई कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। हनुमान जी उनकी बातें सुनने लग पड़ते हैं और स्नान करने चले जाते हैं। तो वहां पर उनको समय लग गया 1 घंटा 6 मिनट, बर्बाद समय के कर दिए। जब 1 घंटा 6 मिनट बर्बाद करते हैं फिर हनुमान जी उड़ान भरते हैं और द्रोणागिरी पर्वत पर गए। जब द्रोणागिरी पर्वत पर सजीवनी बूटी लेने गए तो वहां पर पूरा का पूरा पहाड़ ही जगमा रहा था, रोशनी ही रोशनी हो रही थी और हनुमान जी को बूटी की पहचान नहीं आई। और 30 मिनट का समय वह सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। 30 मिनट वहां पर बर्बाद हुए और 30 मिनट के बाद उन्होंने हथेली पर पहाड़ को उठाया और उड़ान भरी। और जब वापस अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे तो भरत के सिपाहियों ने सोचा कि कोई राक्षस आ रहा है और भरत को बताया और भरत ने बाण छोड़ा हुए हनुमान जी नीचे गिर पड़े। जब हनुमान जी नीचे गिर पड़े कई देर उनको होश नहीं आया और जब होश आया तो उन्होंने बताया कि मैं राम का दूत हूं और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, मैं उनके लिए सजीवन बूटी लाना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य उगने से पहले मुझे जाना है। सूर्य उग जाएगा तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। भक्तों, 1 घंटा 25 मिनट सभी बात सुनाने में भरत ने बर्बाद कर दिया समय। और फिर वहां से सभी बात भरत को बताकर वहां से उड़ान भरते हैं और 5:09
2 मिनट के समय पर राम के पास पहाड़ को लेकर पहुंच जाते हैं सजीवन बूटी को। और सूर्य उगना था 5:38 पर। और जब 5:02 पर पहुंचते हैं तो समय देखो भक्तों कितना लगा। सभी समय काट कर 57 मिनट में हनुमान जी वापस आ गए। और द्रोणागिरी पर्वत की दूरी 2530 किलोमीटर थी। लंका से 2530 किलोमीटर जाना था, 2530 किलोमीटर आना था। 5060 किलोमीटर 57 मिनट में आने जाने में हनुमान जी ने तय कर दिया। अब सोचो कि हनुमान में कितना बल होगा। तभी तो कहते हैं और देवता चित्त न धरिए, हनुमत सही सर्व सुख करिए। भक्तों, हनुमान जैसा योद्धा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें कहा था कि कलयुग में जो आपकी भक्ति करेंगे वह सिर्फ मेरे पास भक्ति पहुंचेगी। और हमें हनुमान की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं और सब संकटों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से कम नहीं हो सकते, जिसने 57 मिनट में 5060 किलोमीटर की दूरी को तय कर दिया। देखो कितनी स्पीड से वो गए होंगे और कितनी स्पीड से वापस आए होंगे, उसका कोई अंत नहीं होगा। भक्तों, सच्चे मन से कलयुग के अंदर हमें हनुमान जी की भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि हनुमान की भक्ति करने से ही हमें राम की प्राप्ति होती है। क्योंकि हनुमान जी को ऐसा ही वरदान मिला है कि जो तेरी भक्ति करेगा वो भक्ति मेरे पास पहुंचेगी और वो मेरे परम धाम का अधिकारी होगा। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना कि वीडियो आगे के आगे पहुंचे, क्योंकि ये कई भक्तों का सवाल है, हर भक्त को इसकी सुविधा मिले। जय श्री